तो है आपका स्वागत करते हैं हमारे सब चैनल जिसका नाम है स्टैटिक्स। तो चलिए आगे कहानी बढ़ते हैं, तब तक हमारे चैनल करें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आगे कहानी क्या थी? आगे कहानी नया टॉपिक शुरू होता है हम लोग का, जिसका नाम है द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। ठीक है, यहाँ हम लोग सोशलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्या किसके बारे में पढ़ेंगे? सोशलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले समझे कि 19th सेंचुरी के मिड में, 19th सेंचुरी के बीच में, मतलब 1851 से लेकर 1900 के आसपास क्या हो रहा था? सोशलिज्म का जो विचार है, सोशलिज्म का जो विचार है वो पूरे दुनिया में फैल रहा था। 19th सेंचुरी के बीच में जो सोशलिज्म का विचार है वो पूरा अपना टेंशन ग्रैब कर रहा था, मतलब पूरा विचार सारे दुनिया में सारे जगह फैल रहा था सोशलिज्म का विचार। सोशलिस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। सोशलिस्ट किसके अगेंस्ट थे? प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। इसका मतलब यह निकलता है कि जो सोशलिस्ट थे वो नहीं चाहते थे कि एक फैक्ट्री का, एक इंडस्ट्री का केवल एक ही या दो ही मालिक हो और सारा प्रॉफिट जब आए तो एक या दो व्यक्ति में सिर्फ बढ़ जाए और वर्कर्स को ना मिले। इसके अगेंस्ट कौन थे? सोशलिस्ट इस बात के अगेंस्ट थे। तो मिड 19th सेंचुरी में सोशलिज्म का जो विचार है वो पूरे दुनिया में फैला। और सोशलिस्ट जो थे, जो सोशलिज्म के विचार को फॉलो करते थे, वो किसके अगेंस्ट थे? प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होने का मतलब है कि एक फैक्ट्री, एक इंडस्ट्री का केवल एक ही मालिक होता था, या दो पार्टनर है तो दो मालिक हैं, और सारा प्रॉफिट जब आता था तो दो या एक लोगों के बीच में बढ़ जाता था। और इसका प्रॉफिट कोई हिस्सा किसको नहीं मिलता था? वर्कर्स को या लेबरर्स को नहीं मिलता था। और और उनको क्या मिलता था? वर्कर्स या लेबरर्स को, वर्कर या लेबरर्स को उनको मिलता था ना के बराबर पैसा, और काम करवाया जाता हद से ज्यादा और पैसा दिया जाता था हद से कम। सोशलिस्ट क्या चाहते थे? सोशलिस्ट चाहते थे कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाना चाहते थे। सोशलिस्ट क्या चाहते थे? सोशलिस्ट कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाना चाहते थे। सोशलिस्ट जो चाहते थे कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाना चाहते थे या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहते थे। सोशलिस्ट जो है कोऑपरेटिव कम्युनिटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहते थे। कोऑपरेटिव कम्युनिटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां जब प्रॉफिट आता है तो वर्कर्स के बीच इक्वली बढ़ जाता है, या फिर जितना वो काम किए उसके हिसाब से उनको प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है सुधा। एग्जाम्पल में सुधा। तो क्या हुआ? 100 लोग मिलके आए, उन्होंने पैसा जमा किया, एक कंपनी बनाया सुधा, और काम किया। तो जैसे ही प्रॉफिट आया 100 वर्कर के बीच क्या इक्वली बट गया, या फिर जिसने जितना काम किया उसके हिसाब से उतना उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिला। तो सोशलिस्ट का विचार था, सोशलिज्म का विचार था। सोशलिस्ट चाहते थे कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी बने या कोऑपरेटिव सोसाइटी बने। कोऑपरेटिव कम्युनिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब है कि जब प्रॉफिट आए तो वर्कर्स के बीच इक्वली बढ़ जाए, या वर्कर्स जितना काम किए उस हिसाब से उनको प्रॉफिट का हिस्सा मिले। मतलब 100 आदमी मिलकर कंपनी बनाए हैं। अगर फॉर एग्जांपल 100 आदमी मिलकर कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाते हैं और काम करते हैं और प्रॉफिट आता तो उनके 100 के बीच इक्वली बढ़ जाता है, जो जितना काम करता है उस हिसाब से उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है। यह कोऑपरेटिव कम्युनिटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं इसको। ठीक है। रॉबर्ट ओवेन एक सोशलिस्ट थे, वही, और इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे। इंग्लिश मैन्युफैक्चरर का मतलब वो अंग्रेज मैन्युफैक्चरर थे, मतलब फैक्ट्री वगैरह उनका था, फैक्ट्री वगैरह चलाते थे। और उन्होंने आवाज उठाई एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाने के लिए, जिसको उन्होंने नाम दिया न्यू हार्मोनी। रॉबर्ट ओवेन एक फैक्ट्री ओनर थे, फैक्ट्री चलाते थे, और उन्होंने आवाज उठाया एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाने का, जिसका नाम उन्होंने रखा क्या? न्यू हार्मोनी। कहाँ पे? इंडियाना में। इंडियाना कहाँ है? यूएसए में है। तब तक के लिए इसको नोट करें, तब तक के लिए आगे हम लोग समझते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सब कुछ नोट कर लिया होगा। चलिए अब आगे कहानी समझते हैं। रॉबर्ट ओवेन, पहले मैंने आपको बताया कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी बने ऐसा चाहते थे, और उन्होंने आवाज उठाई एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए, जिसका नाम रखा उन्होंने न्यू हार्मोनी। कहाँ पे? अमेरिका में, इंडियाना में। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब हम लोग आगे समझते हैं कि रॉबर्ट ओवेन गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता था, मतलब गवर्नमेंट का कोई फैक्ट्री से, कम्युनिटी से कोई लेना देना ना हो, ये गवर्नमेंट रॉबर्ट ओवेन चाहते थे। अब दूसरे सोशलिस्ट हैं लुइस ब्लैंक। लुइस ब्लैंक का विचारधारा बिल्कुल रॉबर्ट ओवेन के जैसा था, बस एक डिफरेंस था। रॉबर्ट ओवेन चाहते थे कोऑपरेटिव कम्युनिटी बने, कोऑपरेटिव सोसाइटी बने,
न्यू हार्मोनी नाम की, और प्रॉफिट जो है वर्कर्स में इक्वली बढ़ जाए, या फिर जितना काम उन्होंने किया उसके हिसाब से प्रॉफिट का हिस्सा उनको मिले। इतना तो लुइस ब्लैंक भी चाहते थे, इतना थॉट्स इनके इनसे सेम थे। लेकिन एक डिफरेंस ये था कि लुइस ब्लैंक चाहते थे कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो कोऑपरेटिव कम्युनिटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी में। और गवर्नमेंट क्या करे, कोऑपरेटिव कम्युनिटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी को इनकरेज करे। ये कौन चाहते थे, लुइस ब्लैंक चाहते थे। इतना समझ में आ रहा है? शुरू से दोबारा रिपीट में कर देता हूं कि रॉबर्ट ओवेन, पहली बात रॉबर्ट ओवेन चाहते थे, उन्होंने आवाज उठाई थी कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाने के लिए, जिसका नाम उन्होंने रखा था न्यू हार्मोनी। कहां पे? इंडियाना में, यूएसए में। वो एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर थे और फैक्ट्री ओनर थे, ठीक है। लेकिन वो एक चीज नहीं चाहते थे, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कोऑपरेटिव कम्युनिटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो नहीं चाहते थे। लेकिन लुइस ब्लैंक का सारे विचारधारा जो था रॉबर्ट ओवेन सब कुछ सेम था, बस डिफरेंस एक था कि लुइस ब्लैंक जो चाहते थे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो कोऑपरेटिव कम्युनिटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी में, मतलब गवर्नमेंट जो है इनकरेज करे कोऑपरेटिव कम्युनिटी या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी को। तो ये दो सोशलिस्ट के बारे में पढ़े, रॉबर्ट ओवेन और लुइस ब्लैंक, ठीक है। और अब तीसरा चौथा सोशलिस्ट के बारे में हम लोग आते हैं, फ्रेडरिच एंजल्स एंड कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का नाम तो आप लोगों सभी ने सुना होगा। कार्ल मार्क्स का आपको पता नहीं हो क्या क्या नहीं थे, लेकिन नाम सभी ने सुना होगा। कार्ल मार्क्स एक सोशलिस्ट थे। तो फ्रेडरिच एंजल और कार्ल मार्क्स जो सोशलिस्ट थे, उन दोनों का विचारधारा लगभग इन दोनों सोशलिस्ट से मेल जुल खाता था। मतलब कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंजल्स का जो विचारधारा है वो रॉबर्ट ओवेन लुइस ब्लैंक से बिल्कुल सेम था, लेकिन इसमें भी एक डिफरेंस था। डिफरेंस ये था कि वो चाहते थे कि एक सोशलिस्ट का सोसाइटी बने। सोशलिस्ट क्या बने? सोसाइटी बने। ये बस डिफरेंस था। फ्रेडरिच एंजल और कार्ल मार्क्स का ये पॉइंट डिफरेंट था किससे? रॉबर्ट ओवेन से और लुइस ब्लैंक से। तो आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। आगे हमारे साथ बने रहें, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को, स्टैटिक्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।